बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात। 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी का दावा किया गया और हमारे उन दोस्तों ने दावा किया कि इमरान खान ने और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने यही चीज़ बेची थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को तनहा कर दिया है और सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, चाइना हो, वो तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान की तरफ देख रहे हैं कि इनको आप ले आएँ इक़्तिदार में और हम दीदो दिल फर शराह किए हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये आएंगे, हम सब कुछ अपना निछावर कर देंगे, अरबों डॉलर की आपके ऊपर बारिश कर देंगे, ट्रकों में हमने डॉलर भर के जहाज़ों में हमने डॉलर भर के रखे हुए हैं। जिस लम्हे शबाज शरीफ हलफ उठाएंगे तो एक जहाज़ इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और इतने जहाज़ के शायद रनवे जो है वो खाली ना हो और कुछ जहाज़ों को चक्कर लगाना पड़े ऊपर फिजा में। इतने डॉलर भरे हुए जहाज़ों में आएंगे कि कुछ जहाज़ों को वेट करना पड़ेगा, काफ़ी देर वो चक्कर लगाते रहेंगे कि कब रनवे फ्री होगा और हमारा जहाज़ उतरेगा और हम जो डॉलर भर भर के पाकिस्तान के लिए जो हमने रखे हुए वहाँ पाकिस्तान में उतारेंगे। इस तरह का तासुर दिया गया। 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं हुई, बल्कि आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी के ऊपर हम इस वक्त आ चुके हैं। और वो तो छोड़ें, हालात ये हैं कि मलिक रियाज ने जो यूएई में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, यहाँ पे सख्ती कर दी गई है। इतना पैनिक है कि कहीं ये ना हो कि यहाँ से पाकिस्तान से सरमायाकार जो हैं वो वहाँ पे यूएई में सरमायाकारी ना शुरू कर दें, पैसा यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करना ना शुरू कर दें। और उसकी वजह इनकी अपनी हरकतें हैं। इनकी हरकतें ये हैं कि पिछले 2.5 साल में हर बिजनेसमैन जिसका कोई मौक़िफ़ था पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर, जिसका इमरान खान के हवाले से कोई मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान की खुददारी और गैरत के हवाले से जिसका कोई मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए उसका कोई मौक़िफ़ था, सियासत में उसका कोई मौक़िफ़ था, उसके कारोबार तबाह किए गए हैं, उसके घरों पर बिल्डोज़र चलाए गए हैं, उसके घर गिराए गए हैं, उसकी फैमिली को उठाया गया है, जबरी गुमशुदियाँ हुई हैं। तो पाकिस्तान में तो कारोबारी लोगों को एक मैसेज दिया गया है कि अगर आप कारोबार, अच्छा फिर एक और बात है, आज की चलें इस्टेब्लिशमेंट को एंटी इमरान खान जो है वो बिजनेसमैन चाहिए और प्रो इमरान खान उनको बिजनेसमैन नहीं चाहिए। और उनको जो प्रो इमरान खान बिजनेसमैन होगा उसको वो उसका बिजनेस भी तबाह होगा, उसकी ज़िंदगी भी मुश्किल बना दी जाएगी, उसके बच्चों के लिए मुश्किलात होंगी। चलें हम मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, अगर कल को इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो वो जो बिजनेसमैन, फिर कल को क्या ये होगा कि जो एंटी इमरान खान बिजनेसमैन है उसके गिर्द घेरा तांग किया जाएगा। ये तो फिर एक सर्कल चलता रहेगा, क्योंकि हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है, ये तो सर्कल चलता जाएगा। 2-2.5 साल एक ग्रुप बिजनेसमैन का जो है उसको रगड़ा लगेगा, 2 साल बाद दूसरों को रगड़ा लगेगा। तो कौन पाकिस्तान के अंदर फिर बिजनेस रखेगा, कौन सरमायाकारी करेगा, कौन यहाँ पे अपना पैसा रखेगा। तो जब ये मलिक रियाज ने प्रोजेक्ट शुरू किया, यहाँ पे पैनिक हो गया और अभी भी जो है वो बड़ा पैनिक है कि कहीं ये ना हो कि यहाँ से लोग जो है वो दुबई में सरमायाकारी करना शुरू कर दें। इसलिए डराया गया लोगों को कि अगर कोई यहाँ से पैसा भेजेगा मलिक रियाज के प्रोजेक्ट के लिए तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। और भाई यूएई में, दुबई में पाकिस्तानी जो हैं वो मैं ख्याल दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले। तो अरबों डॉलर वहाँ पे सरमायाकारी हो चुकी है। आज तक कितने लोगों को आपने पकड़ा है? यहाँ पे हमारे जो इस वक्त हुक्मरान ख़ानदान हैं उनके लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको तो आप पहले पकड़ें। आपकी अपनी हालत यह है कि हुसैन नवाज, हसन नवाज पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझते कि वो अपना वहाँ से बिजनेस क्लोज करके और अपने पाकिस्तान में यहाँ पे बिजनेस करें। जिनकी बहन वज़ीर आला पंजाब है, जिनका चाचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जिनका वालिद इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को चला रहा है, जिनका वालिद सारा सब कुछ कर रहा है, वो उन्होंने 1 रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि इस वक्त भी बाहर वो सरमायाकारी करें। तो अगर इस हुकूमत में बैठे हुए लोग भी इस वक्त दुबई में सरमायाकारी कर रहे हैं और इनके ख़ानदान बाहर जो सरमायाकारी वो पाकिस्तान लाने को तैयार नहीं है, तो अब किसी और को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? अच्छा, तो ये जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप पिछले 2.5 साल की खबरें उठा लें जो इन्होंने सरमायाकारी के दावे किए, तो 70-80 बंदे इन्हीं के अंदर हो जाएंगे। स्पीकर में जो नया बिल जो इन्होंने मंजूर किया फेक न्यूज़ का, जो फेक न्यूज़ ये खुद देते रहे। फिर एक और बात है, अगर ये मान लेते हैं कि ये ट्रंप का बड़ा करीबी बंदा था, जो कि अब वैसे धड़न तख्ता हो गया है और एक्सपोज हो गया सारा कुछ कि उसका ट्रंप से कोई तल्लुक नहीं है, बल्कि अहमद बड़ाइश ने एक वो बताया हुआ है कि 2016 में शायद उसमें एक तंजीम का या एक NGO का एक ग्रुप का हिस्सा थे जो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे पैसे इकट्ठा कर रहा था वहाँ पे शायद ट्रंप को मिलवाने के लिए या उसकी कोई तकरीब अलबरदारी में शिरकत के लिए। तो वो भी उन्होंने फिर ट्रंप की फैमिली ने डिनाई किया कि इसका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है इसी गोरे के बारे में। और यही मसला है सोशल मीडिया से कि टीवी चैनल्स ने आज सारा दिन दिखाया कि क्या बात है जी, ट्रंप का यार आ गया, ट्रंप के घर का बंदा आ गया, ट्रंप के साथ जो सारी ज़िंदगी जिसने ट्रंप के साथ
गुजारी है उस इससे करीबी ट्रंप के बंदा कोई नहीं है, ये तासुर दिया गया और सोशल मीडिया ने कच्चा चटा खोल दिया कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मसला क्या है सोशल मीडिया से और आज़ाद सहाफ़ियों से कि ज़ुबैर अली खान ने ट्वीट कर दिया अमरीकी सफारत खाने को, ईमेल कर दिया और ईमेल पे जवाब आ गया और ज़ुबैर अली खान ने ट्वीट कर दिया कि इस गोरा जो आया है मशकूक गोरा, इसका ट्रंप की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ये मसला है सोशल मीडिया से कि जो एक झूठ फैलाया जाता है। और अब आप देखें ना कि जो सारा आज फेक न्यूज़ चलती रही, जो एक तासुर दिया जाता रहा कि मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका कामयाब हो गया और उसकी वजह से ट्रंप ने कोई बहुत बड़ा अपना बंदा यहाँ पे भेज दिया सरमाया करने के लिए, तो क्या ये फेक न्यूज़ नहीं थी? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो ये जो आज एक्सपोज हुए हैं, और फिर हाँ अगर ये मान भी लें कि हम ये ट्रंप का बड़ा करीबी बंदा है, तो आज शहबाज शरीफ की बात करा देता ना ट्रंप से। भाई शहबाज शरीफ बेचारे जब से ट्रंप जीता है 2.5-3 माह हो गए हैं, पूरा हम जोर लगा रहे हैं। शायद वहाँ पे हुसैन हक्कानी को भी कहा गया हो कि तुम भी भाई थोड़ी सी मेहरबानी करो, तुम्हारे वहाँ पे बड़े तल्लुकात हैं। और नजम सेठी कहते हैं कि लॉबिंग एक फर्म इंगेज की गई है, एक वहाँ पे PR फर्म इंगेज की गई है, उनको अरबों रुपए दिए जा रहे होंगे, पता नहीं कितने पैसे दिए जा रहे होंगे, पता नहीं किस फंड से दिए जा रहे होंगे, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन होंगे अवाम के टैक्स के पैसे से, उनको पैसे दिए जा रहे होंगे, उनसे कोशिशें करवाई जा रही हैं। और यहाँ से हमने अपने सारे घोड़े दौड़ाए हुए हैं हर तरह से। एक कॉल ट्रंप से शहबाज शरीफ की नहीं हो सकी। और ये नहीं कि ट्रंप शहबाज शरीफ को करे, शहबाज शरीफ ट्रंप को करें और ट्रंप उठा ले फ़ोन, ट्रंप की इंतजामिया उठा ले, कोई व्हाइट हाउस में कोई बंदा उठा ले, कोई उनका चौकीदार उठा ले, कोई उनका मुलाजिम उठा ले, कोई बंदा उनका फ़ोन उठा ले, यहाँ से ये फ़ोन करें व्हाइट हाउस में, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे। तो भाई आप ये से कहते नहीं, जो गोरा आया हुआ है मशकूक गोरा, जो बड़ा करीब आपने बताया कि ट्रंप के बड़ा क्लोज है, तो उसको आप कहते हैं कि वो बात करा देता। फिर रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से उन्होंने बात की। रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ईसा नकवी साहब कर चुके हैं इस पे व्लॉग कि एक तो 45 दिन पुरानी उनकी ट्वीट्स सामने नहीं आ रही, जिसका मतलब यह है कि शायद उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम उनके ट्विटर के ऊपर है कि 45 दिन पुरानी ट्वीट्स जो है वो डिलीट हो जाती हैं खुद ब खुद। दूसरा ये भी है कि कुछ ईसा नकवी साहब ने बताया कि ये भी है कि जब वो ओहदा संभालते हैं तो कुछ पुराने ट्वीट्स वो डिलीट करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वो जो जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ थे वो डिलीट भी हो गई है या उन्होंने डिलीट कर भी दिया है, तो अभी भी 8 से 10 ट्वीट्स उनकी इमरान खान के हवाले से मौजूद हैं। तो ये एक सारी सूरत हाल है। बहरहाल जो आज सारा दिन चैनलों पे ढिंढोरा पीटा गया, जो दावे किए गए कि बहुत बड़ा जो है वो एक अमरीकी नुमाइंदा, हुकूमत का नुमाइंदा और एक बिजनेसमैन आ गया, अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, ड्रॉप सीन हो गया सारे का। और अमरीकी सफारत खाने ने ऑफिशियली रद्द-ए-अमल दे दिया है कि जनाब इसका ट्रंप इंतज़ामिया से, ट्रंप की हुकूमत से, ट्रंप की फैमिली से इसका कोई तल्लुक नहीं है। तो बाकी अगर ये बात मान भी हम लें कि बहुत तल्लुक है और अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, तो आज तक जितनी भी इन्होंने हुकूमत ने दावे किए कि 25 अरब डॉलर वहाँ से आ रहा है, 25 अरब डॉलर वहाँ से आ रहा है, 100 अरब डॉलर वहाँ से आ रहा है, 150 अरब डॉलर वहाँ से आ रहा है, फलान, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी इनका दावा पूरा नहीं हुआ। और इसलिए मैंने कहा है कि वो पुराने इनके बयानात निकालने चाहिए कि कब कब इन्होंने क्या दावा किया, कि कितने अरब डॉलर की कहाँ से सरमायाकारी आ रही है, और इनसे पूछना चाहिए कि उस सरमायाकारी का क्या बना। बल्कि ये तो आज तक वो नहीं बता सके जो पाकिस्तान में सैलाब आया था और वो जो एक पैसा आना था वो आया नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आया तो कहाँ खर्च हुआ, आज तक पाकिस्तानियों को इस बात का नहीं पता। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।